नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा में आज मौजूद थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री जिले के हनुमना तहसील में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने आए हुए थे। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते का साफ तौर से कहना था, हिंदुओं की जुलूस पर हो रही हिंसा पर भारत देश में रहने वाले लोगों को सोचना चाहिए अपनी जिम्मेदारी। विदेशियों का गुणगान करने वाले हिंसा फैलाने में हैं दोषी। राजस्थान की बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, संविधान के आधार पर व्यवस्थाओं को सुधारे जाने की बात। भगवान राम काल्पनिक हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। राजनिवास रेप कांड पर पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर लगातार जांच की बात कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते। देखिए, प्रदीप जी बहुत समय से कार्यक्रम के लिए वो अपेक्षा कर रहे थे और आज संयोग से ये अवसर आया है, क्योंकि कल 17 तारीख को एक हमारा इंटरनेशनल जो एग्जीबिशन चित्रकूट में था, तो उसका समापन के कार्यक्रम में मैं था और उससे ही जोड़ करके फिर ये कार्यक्रम हमने तय किया है। विशेष तौर से जो सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की जैसी अपेक्षा है, और इसीलिए कि छोटी बैठक भी हम जहां प्रवास का कार्यक्रम होता है तो जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर के थोड़ा विचार विमर्श करते हैं और जो गतिविधियां चलती हैं सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन के बारे में और हम किस स्तर तक हम अभी पहुंच पा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है नीचे तक, इसको भी समीक्षा करते हैं और इसी रूप से ये सारे कार्यक्रम की योजना बनी है। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि रीवा जिले में बहुत सारी योजनाओं का लाभ है, नीचे तक पहुंच रहा है और उसमें जितना हम और नीचे इनको ले जा सकते हैं वो कोशिश हो रही हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। तो इसी प्रकार के ये सारे कार्यक्रम देश भर में, और हमारा अभी 6 तारीख से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 तक ये सारे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी का ये हिस्सा है। आज हम किसानों के साथ बात करेंगे उस सम्मेलन में। किसान सम्मान निधि जिनको देते हैं, किसानों से संबंधित जो भी विषय हैं उन पे हम बात करेंगे और उनके बेनिफिशरीज के साथ में संवाद करेंगे। कोई आदिवासी को स्वागत? देखिए, अब क्या परिस्थितियां हैं देखने के बाद सोचेंगे और मैंने कहा है प्रशासन को कि जरा एक बार अध्ययन करके उनका आकलन करके क्या हम मदद कर सकते हैं, किन किन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, वो जाने के बाद हम बात करेंगे। और दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और इसलिए देखिए, आज श्रद्धा, आज ईश्वर पे भरोसा है कि नहीं लोगों को, और इसलिए जो भी इंसान दुनिया में है वो ईश्वर पे भरोसा करता है और इसलिए भरोसा करना चाहिए। काल्पनिक जो लोग कहते हैं या इस प्रकार के लोग धारणा रखने वाले जो लोग हैं, शायद मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो दुनिया में तो शायद आगे कुछ हो नहीं सकता, और इसलिए ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए, कर्म आदमी को करना चाहिए और उसका फल मिलता है। सर, इसी राजनिवास भवन में 20 दिन पहले एक घटना घटी थी और सीएम ने भरे से बीजेपी सांसद हैं जसकौर मीणा, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही लोगों को लाभ मिलता है। जहाँ तक रिजर्वेशन का जो सवाल है वो देखिए एक ऐसा विषय है, व्यक्तिगत कौन व्यक्ति क्या कहता है, परंतु जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए व्यवस्था अम्बेडकर जी ने इसमें प्रावधान किया था, उसके पीछे यही हेतु है। और इसलिए अलग अलग तरह के लोग विचार करते हैं और इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। कानून को ध्यान में रख कर के जितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं उस रेशो पे। अभी इसलिए बैकवर्ड के बारे में भी जो विषय आया था, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैकवर्ड कमीशन बनाया और अब ये धीरे धीरे इसका आकलन भी हो रहा है, अध्ययन हो रहा है और इस दिशा में हम उनको संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं। इसी प्रकार के एसटी, एससी, ओबीसी के जो कमीशन काम करते हैं, इसको लेकर के कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति के बारे में आकलन भी असेसमेंट करते हैं और उस आधार पर
समाज में आगे काम करते हैं और सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो ये एक प्रोविज़न है, इसलिए किसको रखना किसको नहीं रखना ये हमारा कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो मूलतः जो उसके लिए कौन लाभार्थी है, उस लाभार्थी को लाभ मिल जाए, ये एक विषय है। सर, हिंदुओं की जुलूस में हो रही हिंसा को लेकर आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? देखिए, अगर इस देश में रहना है या इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो सबसे पहले अपने देश के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जन्म यहाँ हुआ, पैदा यहाँ हुआ, हम भारत के खा रहे हैं और गुणगान करेंगे किसी विदेश के बारे में, तो ये ठीक नहीं है। हमारे भारत के अंदर कोई भी समुदाय संप्रदाय सबको ये स्वतंत्रता है और इसलिए ये इस प्रकार की जो बातें करने वाले लोग हैं और यही अहिंसा फैलाते हैं और इसलिए उन पे कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों का है, राज्य सरकार करती है। कांग्रेस का कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई कर रही है भाजपा सरकार। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अगर कोई ऐसा विषय है तो उनको जांच कराना चाहिए। अगर कोई लगता है कि गलत किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करना, जांच करना और उस आधार पर उनको आरोप सिद्ध करना, ये एक व्यवस्था का प्रश्न है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं इससे कोई हल नहीं है। ये है कि नियत का सवाल है। जीतन राम